ममता बनर्जी चाह रही है कि मैं इस तरह से करके पूरे देश के मुसलमानों का वोट अपने पार्टी में ले लूँगी, लेकिन ममता बानो नहीं मिलेगा। तुम चाहे जितना जिहाद कर लो, हिंदुओं के ऊपर जितना उत्पीड़न करा लो, बैन करने से मूवी पे कोई फर्क पड़ने वाला है? मूवी तो ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। अरे बाल टेढ़ा नहीं होगा। 50 करोड़ कमा चुकी है और 1000 करोड़ से कम नहीं कमाएगी। इतिहास रचा जाएगा। इस समय तो आमिर खान जितने ये बॉलीवुड गए, चुप, 1 पैसे का प्रमोशन नहीं हुआ भाई साहब, 1 रुपए का कोई खर्चा नहीं हुआ प्रमोशन में। माउथ प्रमोशन लोगों ने हाथों हाथ ले लिया। लोग अपने जेब से पैसा लगा के घरों से बच्चियों को उठा उठा के ले जाके दिखा रहे हैं, देखो कि हमारी बच्चियां बच जाएं, आप भी ले जाइए, हम भी ले जा रहे हैं। कमाने का कोई मतलब नहीं है, जानवर भी कमाता है, पेट पाल के मर जाता है। जिस तरीके से मूवी आई है द केरला स्टोरी, उसको पहले तमिलनाडु में बैन किया गया, फिर क्या नाम है पश्चिम बंगाल में। किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं प्रोपेगेंडा मूवी है इसलिए इसको बैन की मांग कर रहे हैं। कैसा प्रोपेगेंडा मूवी? कौन कह रहा है? जो कह रहा है ना उसके कान के नीचे दई बजाना चाहिए, इसलिए कि वो केरल में वो थी, वो अफगानिस्तान के जेलों में जो लड़कियां बंद है, वो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? प्रोपेगेंडा है। जो तीनों लड़कियों का उनका इंटरव्यू हुआ है, अभी आज के डेट में कम से कम मेरे ट्विटर पे है कि 5000 लड़कियों का फोटो, उसके पति और उसका सर्टिफिकेट है जो शादी धर्मांतरण करके और शादी किया गया है, और उनको ले जाया गया है ISS। यहाँ से पूरा दिखाया गया है, किसी के माँ ने दूध पिलाया तो यहाँ से श्रीलंका और श्रीलंका से सीरिया। यह सही घटना है, सब सही घटना है। इसको वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अच्युतानंदन ने कहा कि केरल को इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी चल रही है, अगले 20 साल में यह इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। ये हम तो नहीं कह रहे हैं, उनका बयान है। हाई कोर्ट ने इन लव जिहाद को लेके, हाई कोर्ट का बयान है उस पर। कितना? 5000 लड़कियों के। 5000 लड़कियां कम होती हैं क्या 1 साल में? अगर वहाँ का केरला पुलिस ने बताया है कि हर साल 3000 लड़कियों का कन्वर्ट हुआ है, तो 10 साल से लगातार ये घटनाएं बहुत ज़्यादा तेज़ी में आई हैं, तो 10 साल गुणे 3 कितना हुआ? 30,000। कह रहे हैं कि 30,000 कहाँ से आया? अरे केरला पुलिस हर साल कह रही है 3,000, और ये जो गैंग है वो कह रही है नहीं 3 की घटना। 3 की नहीं भाई, 30,000 नहीं है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश में देखो ना, सिर्फ बाबा के राज में जिस समय बुलडोजर बजाया जा रहा है तो 140 लव जिहाद की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। बिहार में 500 की घटना है, पश्चिम बंगाल में अनगिनत है। दर्द यह है कि समुदाय विशेष को खुश करके वोट के लिए, बाकी कोई वोट तो देता नहीं है। सोचना बाकी लोगों को है कि आपकी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा के और आतंकवादियों के हाथ बेच दिया जा रहा है। तो ममता बनर्जी में अगर फिल्म में ये जो केरल में जो हो रहा है, जो अगर ये सच्ची घटना पे आधारित मूवी है, तो ममता बनर्जी को क्या दिक्कत है? नहीं, उनको दिक्कत है ना। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि दंगा हो जाएगा। भाई सुप्रीम कोर्ट कहा कि भैया फिल्म ठीक है, हाई कोर्ट दोनों कहे, हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट ने तो जब वो उसके वकील गए पूछने कि नहीं ये हमारे धर्म के खिलाफ है, सेंसर बोर्ड नहीं पास कर? हाँ सेंसर बोर्ड तो पास किया ही, वो तो छोड़िए, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के जज ने इनकी वाट लगा दी। पूछा कि भैया जब हिंदू धर्म के ऊपर, जब भगवान शंकर के ऊपर, फला के ऊपर बनाया जाता है, तब तो इस देश में कभी कोई दंगा नहीं होता है, कोई फसाद नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और सुनिए, यही लोग सेकुलर हैं, ये धर्मनिरपेक्ष हैं, कहते हैं कि हम गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं। एक फिल्म नहीं बर्दाश्त हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में 3 दिन से फिल्म चल रहा था, कोई बात नहीं थी, हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं थी, लेकिन ममता बनर्जी जानबूझ के उकसा रही है कि इस प्रदेश में दंगा हो ताकि यहाँ से हिंदुओं को पीट के बाहर राज्यों में भेजा जाए। वह लगातार जानबूझ के यह कुकर्म कर रही है। उसके स्थान विशेष में खुजली टाइप हो रहा है, क्या कहें, दुख हो रहा है यार। चलती फिल्मों को बंद करवाया जाए। हाँ, या अगर ममता बनर्जी के साथ की बेटी के साथ ऐसा हो गया होता, वो तो शादी नहीं करी, उसके साथ हो गया होगा तो उसको सीरिया भेज दिया गया होता, आतंकवाद की घटना घट गई होती, तुम जाके वहाँ तुमको आतंकवादी बना दिया गया होता, तो चली जाओ। लोग पैसे दे के मूवी देखने जा रहे हैं, उनको हॉल में से ही भगा दिया जा रहा है। तो भगाया जा रहा है, उनको वो थाने में बंद किया जा रहा है। यह है लोकतंत्र। ये आते हैं मोदी को बदनाम करने के लिए, लोकतंत्र की दुहाई देने के लिए, कहते हैं कि नहीं इस देश में खतरनाक मोदी हिटलर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इनका हाईजैक हो रहा है। किसका? उन लोगों का राइट नहीं है, फिल्म ही तो है। सत्य और असत्य, झूठ और यह
तय करना जनता का तय, जनता का मामला है। हमारे धर्मों के खिलाफ कितनी सारी फिल्में बनती है, कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, जाते हैं देखते हैं। फिल्म में शिव जी को दौड़ाते हुए दिखा दिया गया, उनको शौचालय फिल्म ने में बंद कमाई कर करी दिया। हाँ, उसमें शौचालय में बंद कर दिया। यही किसी हिंदू ने कभी कुछ कहा, कोई पोस्टर फाड़ा, लेकिन देखिए अल्लाह अकबर के नारे लगा के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं तमिलनाडु में। ये शांति के मजहब है, शांति दूत हैं, ये अल्पसंख्यक हैं, कम दबाए हुए मुसलमान हैं, सताए हुए मुसलमान हैं, डरे हुए मुसलमान हैं। ये डरे हुए मुसलमान हैं भाई, दिन में फिल्म के पोस्टर फाड़ के और अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। वहाँ महाराष्ट्र में एक मुसलमान है, वो कह रहा था कि पूरे देश में दंगा करवा देंगे, जलियांवाला बाग बना देंगे, करबला बना देंगे, इस तरह के ये बाइट आ रहे हैं। ये भारत के डरे हुए मुसलमान हैं, समझ रहे हैं। अब यह लोग जानबूझ के प्रवोक करके इस देश में दंगा, कोई दिक्कत नहीं होती। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, भले वो किसी की सरकार हो, वहाँ क्यों नहीं दंगा? कहीं दंगा का नाम आया? लोग निकल रहे हैं, लोगों के पास आप जैसे लोग जाकर माइक लगा रहे हैं, वो अपनी बात सुना रहे हैं, आराम से लोग देख रहे हैं। इन नेताओं के पेट में पता नहीं कितना दर्द है। ममता बनर्जी चाह रही है कि मैं इस तरह से करके पूरे देश के मुसलमानों का वोट अपने पार्टी में ले लूँगी, लेकिन ममता बानो नहीं मिलेगा। तुम चाहे जितना जिहाद कर लो, हिंदुओं के ऊपर जितना उत्पीड़न करा लो, सांप जो होती है ना, जो सर्पिणी होती है, वह अपने बच्चों को खुद खाती है। बच्चा खुद पैदा कर लेती है और उन सांपों को खुद खा लेती है। सांप का ये स्वभाव होता है। तो ममता बनर्जी भी वहाँ के नागरिकों को जब इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर कर देती है कि उनको भाग के और दूसरे प्रदेशों में जाके अपनी जान बचानी पड़ती है। तमाम लोग इस समय ममता बनर्जी के चुनाव के समय से इस समय तक हजारों कत्लेआम हुए हैं, लोग जलाए गए हैं, लोग वहाँ पलायन किया, हाँ हत्या हुई है। भाई साहब, कितने लोगों की संपत्ति लूटी गई है, कितने लोगों का मॉल लूट लिया गया है, कितना जेनोसाइड हुआ है, जानते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ, यह सर्पिणी का स्वभाव है। पांडे जी, एक बात बताओ, जब कोई हिंदू धर्म पे फिल्म आती है तो फिर ये बोला जाता है कि इसे एंटरटेनमेंट की भावना से देखो, इसे हिंदू मुस्लिम से मत जोड़ो। अगर अब कोई आईएसआई की अगर पोल खोल रही है, मूवी सच्चाई बता रही है, तो इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, अब वही ना, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ ISIS पे बनाई गई है फिल्म कि आतंकवादी लोग यहाँ पैसा लेके अपने एजेंटों के माध्यम से किस तरह से धर्मांतरण करके और बच्चियों को उठा के ले जाके और सेक्स स्लेव बनाते हैं। ये हमारे देश का मामला भी नहीं है, ये तो आईएसआई तो विदेश का है, तो और फिर उसमें इंडिया के मुसलमान उसी के एजेंट हैं ये सब भाई। ISI की एजेंट है ममता बनर्जी, नहीं तो उसको क्या दिक्कत है भैया? अब यही दिखने में आ रहा है। मुसलमानों को भी क्या दिक्कत है, जो बड़े बड़े मौलवी? नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि ISI के एजेंट जो नेता विरोध कर रहे हैं, इनको इस देश में ISI काम करते हुए दिखना चाहिए। वह केरला, अब कहते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत, कितने लोग गए थे ISIS के लड़ने के लिए? उस शिक्षक का क्या मतलब? किस लिए गए थे? वहाँ पूजा करने गए थे, हज करने गए थे, ज़कात करने गए थे, क्या करने गए थे भाई? आतंकवादियों से लड़ने के लिए। ISIS के झंडे पर लिखा क्या है? क्या लिखा है जानते हैं? कलमा, वही कलमा जो इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो इस्लाम के इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि भैया वो तो इस्लाम को प्रचार करके पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला रहा है। असली इस्लाम ISIS वाला ही है। जो यहाँ का इस्लाम है ना, वो डुप्लीकेट इस्लाम है। असली इस्लाम वही है जो ISIS के झंडे पे लिखा है और जो ISIS कहता है। ISIS जिसका जबा करता है ना, तो मुर्गा का भी हलाल यहाँ हमारे समुदाय विशेष के भाई लोग क्या करते हैं? कलमा पढ़ के। ISIS भी क्या करता है? कलमा पढ़ के। समझ गए ना? विरोध क्यों भाई? हिंदू भी तो वोट देते हैं, कभी उनकी बात नहीं वहाँ कह दी कि अच्छा, इनके बैन करने से मूवी पे कोई फर्क पड़ने वाला है? मूवी तो ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। अरे बाल टेढ़ा नहीं होगा। 50 करोड़ कमा चुकी है और 1000 करोड़ से कम नहीं कमाएगी। इतिहास रचा जाएगा। इस समय आमिर खान जितने ये बॉलीवुड गए, चुप, 1 पैसे का प्रमोशन नहीं हुआ भाई साहब, 1 रुपये का कोई खर्चा नहीं हुआ प्रमोशन में।
माउथ प्रमोशन, लोगों ने हाथों हाथ ले लिया। लोग अपने जेब से पैसा लगा के घरों से बच्चियों को उठा उठा के ले जाके दिखा रहे हैं, देखो कि हमारी बच्चियां बच जाएं, आप भी ले जाइए, हम भी ले जा रहे हैं। कमाने का कोई मतलब नहीं है, जानवर भी कमाता है, पेट पाल के मर जाता है। लेकिन अगर हिंदू समाज की 5 बेटियां अगर आपके मेहनत से और इस फिल्म से बच जाती हैं, फिल्म का मतलब ही यही